अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी सेहत को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें, खुद दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तू मेरा बन जा और हमें अपना बना ले। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अगर खुद आपका हो गया तो सारी जहान आपका होगा, ये अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहे हैं। तो ज़्यादा बहस न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के बारे में सिर्फ़ 5 मिनट का मदरसा, सिर्फ़ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वह पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों को इब्तिदाई हुई, इंसानों की इब्तिदाई हुई। अल्लाह ताला ने उनका ख़मीर तैयार करने से पहले फ़रिश्तों से कहा, अनक़रीब मैं मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले अपने फ़रिश्तों से कहा, अनक़रीब मैं मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिसे ज़मीन में हमारी खिलाफत का शर्फ़ हासिल होगा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर मिट्टी से गोंदा गया। फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी तो देखते ही वह ज़िंदा इंसान बन गए। उनके सामने फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदा से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं उससे बेहतर हूँ, क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। इस तरह शैतान हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन गया। फिर उसी वक्त से वह आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। खजूर में अल्लाह की कुदरत। खजूर में अल्लाह की कुदरत। खजूर एक उम्दा किस्म का फल है। इब्तिदा में वो निहायत कमज़ोर हालत में होती है। इब्तिदा यानी कि शुरू में। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इस तरह बनाया है कि एक दूसरे से मिली हुई होती है। उन पर एक गिलाफ चढ़ा दिया गया ताकि हिफाजत रहे। फिर जब वह पुख्ता और कामिल हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वह गिलाफ फटकर फल ज़ाहिर होने लगते हैं और फिर वह हवा और सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करने लगती है। अल्लाह का यही निज़ाम कुदरत तमाम दरख्तों, फलों और फूलों में का फरमान है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। इस्लाम की बुनियाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज अदा करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। जिस तरह आज हम सब रोज़े रख रहे हैं, ये रमज़ान का महीना है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। सहरी खाना। एक सुन्नत के बारे में सहरी खाना। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बरकत की चीज़ है, अल्लाह ने उससे तुमको नवाजा, इसलिए तुम उसको कभी ना छोड़ना। क्या कह रहे? अल्लाह ताला ने उससे तुमको नवाजा, इसलिए तुम उसको कभी ना छोड़ना। सहरी खाना सुन्नत है।
नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत तरावी का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान की रात में अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और उसके अज्र व सवाब के शौक़ में नमाज तरावी पढ़ता हो, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नंबर 6, एक हम सबको रमज़ान में तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में हराम ग़िज़ा की नहुसत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम, किसकी कसम? यानी अल्लाह तबारक व तआला की कसम, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आदमी अपने पेट में हराम लुक़मा डालता है जिसकी वजह से 40 रोज़ तक उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। क्या? हराम ग़िज़ा एक लुक़मा खाने से। नंबर 7, दुनिया के बारे में हलाल और हराम को समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें आदमी को ये भी परवाह ना रहेगी कि ये माल हराम है या हलाल। बिल्कुल सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बिल्कुल सच्ची हो रही है भाई। नंबर 8, आखिरत के बारे में हर एक को अमाल नामा दिया जाएगा, अमलनामा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा, तो उस वक्त तुम मुजरिमों को देखोगे कि वह लोग उनके अमाल नामों में लिखी हुई चीज़ों से डर रहे होंगे और अफसोस कह रहे होंगे, हाय हमारी कमबख्ती, यह कैसा रजिस्टर है जिसने ना कोई छोटा अमल छोड़ा है और ना बड़ा अमल, सभी उसमें महफूज रहेंगे, सभी उसमें महफूज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि हम सबको आखिरत की तैयारी की नसीब फरमाए, आमीन। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर ख़ात्मा नसीब की दुआ करे ज़रूर। ईमान पर यानी कि मरते वक्त कलमे तय्यबा पर हमारी सांस और हमारी क्या कहते हैं, यानी कि मौत नसीब फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। नंबर 9, कुरान से इलाज। अब कुरान से इलाज। कुरान हर मर्ज़ के लिए शिफा है। कुरान हर मर्ज़ के लिए शिफा है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सुना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान की आयत है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तर्जमा, हम कुरान में ऐसी चीज़ें नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के हक़ में शिफा व रहमत हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82। नंबर 10, कुरान की नसीहत। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्किनों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लोगों से खुश अखलाक़ी से बात करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। सूरह बकरा आयत नंबर 83। कुरान की नसीहत है ये। अल्लाह तबारक व तआला से हम सब
दुआ करें कि कुरान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।